सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की इस वीडियो में जो हमारी सीरीज़ है ब्रह्म राक्षस की, उसे हम आगे बढ़ाएंगे और ये वीडियो होने वाली है उस सीरीज़ का पार्ट 3। हाँ, मुझे पता है 2 दिन से चैनल पर वीडियो नहीं आई है और मैंने कम्युनिटी पोस्ट में बताया भी था कि आखिर बात क्या है, लेकिन वीडियो के एंड में मैं सारी बातें आपको बताऊंगा कि आखिर क्या क्या हुआ था, क्योंकि कम्युनिटी पोस्ट में सब कुछ मैंने लिखा नहीं, बस मेन जो बातें थी वो मैंने लिख दी हैं। तो अगर आपको जानना हो क्या हुआ था, 2 दिन वीडियो क्यों नहीं आई, तब आप कहानी ख़त्म होने के बाद रुके रहना, मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। और मेरी आवाज़ से ही पता लग रहा होगा मेरी तबीयत जो है वो ख़राब है और मेरा माइक भी जो है वो ख़राब हो गया है। तो मुझे नहीं पता वॉइस कैसी है, वॉइस कैसी लग रही है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि बिना माइक के मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, जब तक नया माइक नहीं आ जाता तब तक ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। हाँ, तो चलिए अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए। शुरू करते हैं ब्रह्म राक्षस सीरीज़ का पार्ट 3। पीटर और विजय सुबह सुबह जब उनकी आंख खुली तब उन्होंने देखा कि सुबह हो चुकी थी। उन दोनों ने मंदिर का प्रसाद खाया और प्रसाद खाने के बाद वो दोनों मैप निकाल कर बैठ गए और देखने लगे कि आगे उन्हें कौन से रास्ते पर जाना है। और जब उन दोनों ने प्रसाद खा लिया और अपना पेट भर लिया, उसके बाद वो ऊपर वाले का नाम लेकर चल पड़े उस मंदिर को खोजने के लिए। उन्हें निकले हुए थोड़ी ही देर हुई थी, वो जंगल वाले रास्ते से होकर गुजर रहे थे, तभी अचानक से उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। कोई है? कोई है? क्या कोई मुझे सुन सकता है? मुझे मदद की ज़रूरत है। क्या कोई है आसपास? और जैसे ही पीटर ने यह आवाज़ सुनी तब पीटर ने कहा, विजय जी, आपने कोई आवाज़ सुनी क्या? और फिर विजय ने ध्यान से अपने कान लगाकर आवाज़ को सुनने की कोशिश करी और फिर उसे भी वही आवाज़ सुनाई दी। अरे कोई है? किसी को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? मुझे मदद की ज़रूरत है। और फिर विजय ने कहा, हाँ मुझे सुनाई दी, किसी को मदद की ज़रूरत है। और फिर विजय ने कहा, आप कहाँ पर हैं? आप हमें बताइए, हम आ रहे हैं। और फिर उस आदमी ने कहा, मैं यहाँ पर हूँ। और फिर उस आवाज़ का पीछा करते हुए पीटर और विजय एक जगह पर पहुंचे जहां पर एक गहरा खड्डा था और वहां उस खड्डे के अंदर एक बूढ़ा आदमी गिरा हुआ था। और उस बूढ़े आदमी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी। और फिर पीटर ने जब उस बूढ़े आदमी की हालत देखी तब पीटर ने कहा, अरे अरे बाबा, आपकी हालत तो बहुत बुरी है, रुकिए मैं कुछ करता हूँ। विजय और पीटर रस्सी ढूंढने लगे और तभी विजय को एक रस्सी मिल गई। पीटर और विजय ने उस रस्सी को नीचे फेंका, लेकिन वो जो बूढ़ा आदमी था उसकी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी, वो रस्सी पकड़कर नहीं आ सकता था। इसलिए पीटर उस गहरे खड्डे में कूद गया और फिर उसने कहा, बाबा आप घबराइए मत, आइए मेरी पीठ पर बैठ जाइए। और फिर पीटर ने उस बूढ़े आदमी को अपनी पीठ पर बैठाया और रस्सी पकड़कर ऊपर आ गया। जैसे ही वो बूढ़ा आदमी बाहर निकला, वो तेज़ी से सांसें लेने लगा और उसने कहा, अरे बेटा, मुझे तो लगा था आज आखिरी दिन है मेरा। अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना मेरा मरना तय था। और फिर पीटर और विजय ने पूछा, अरे बाबा, आखिर आप इस गड्ढे में आ कैसे गए? और फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा, अरे बेटा क्या बताऊं, बूढ़ा हो गया हूं, दिखता नहीं है। शहर से वापस आ रहा था, इस खड्डे में गिर गया। अंधेरे की वजह से कुछ साफ साफ दिखा नहीं मुझे और तब से यहीं पड़ा था। हाँ, वो तो अच्छा हुआ तुम आ गए। उस बूढ़े आदमी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। और फिर पीटर ने पूछा, बाबा आप आखिर रहते कहाँ पर हैं, आप हमें बताइए। और फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा मैं तो वीरगढ़ नाम के गांव में रहता हूँ। और फिर जैसे ही पीटर ने ये बात सुनी तब उसने विजय से पूछा, विजय जी ये वीरगढ़ कहाँ पड़ेगा? जिसके जवाब में विजय ने कहा, हाँ वीरगढ़ तो मैंने सुना है,
लेकिन हमें इस नक्शे से हटकर किसी और रास्ते से जाना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी और दिशा में है। और फिर पीटर ने कहा, हाँ तो कोई बात नहीं, हम इन बाबा को इनके घर छोड़ देते हैं और फिर अपना जो रास्ता है उसे वापस तय कर लेंगे। जिसके जवाब में विजय ने कहा, अरे तुम ठीक तो कह रहे हो, लेकिन वीरगढ़ बहुत दूर है। हो सकता है जब हम इन्हें इनके घर छोड़ दें तब तक शाम हो जाए, और शाम होने के बाद तुम्हें पता ही है क्या होना है। पीटर को पता था कि वो रिस्क ले रहा है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। और फिर पीटर ने कहा, कोई बात नहीं, हम इन बाबा को यहाँ ऐसे नहीं छोड़ सकते। बाबा आप एक काम करिए, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए और मैं लेकर चलता हूँ आपको। जैसे ही ये बात उन बाबा ने सुनी तब उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, बेटा तुम तो मुझे जानते भी नहीं ठीक से, लेकिन मेरी इतनी मदद। और फिर पीटर ने कहा, कोई बात नहीं, आप मेरे पिताजी की उम्र के हैं, मैं आपको छोड़ दूंगा, आप बस मेरी पीठ पर बैठ जाइए। पीटर ने उस बूढ़े बाबा को अपनी पीठ पर बैठा लिया और पीठ में बैठाने के बाद वो तीनों रास्ते में आगे बढ़ गए। चलते चलते उन्होंने काफ़ी लंबा सफ़र तय कर लिया और फिर दोपहर जैसे ही हुई वैसे ही जो धूप थी वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई। धूप की वजह से विजय और पीटर ने एक पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया। सबसे पहले पीटर ने उन बूढ़े बाबा को उस पेड़ के नीचे बैठा दिया और फिर विजय और पीटर दोनों खुद उस पेड़ के नीचे बैठ गए। विजय ने पानी की बोतल निकाली और फिर पीटर ने भी पानी की बोतल निकाली। पीटर ने उन बूढ़े बाबा से कहा, ये लीजिए बाबा जी, आप पानी पी लीजिए, आपको प्यास लगी होगी, धूप बहुत ज़्यादा है। जिसके जवाब में उस बूढ़े बाबा ने कहा, अरे बेटा ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तो चल भी नहीं रहा, मैं तो तुम्हारी पीठ पर बैठा हुआ हूँ, प्यास तो तुम्हें लग रही होगी, तुम पी लो। जिसके जवाब में पीटर ने कहा, अरे कोई बात नहीं, आप पी लीजिए, विजय और मैं एक बोतल में पी लेंगे। और फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। और फिर उस बूढ़े आदमी ने पानी की बोतल ले ली और पानी पीने लगा। विजय और पीटर भी एक ही पानी की बोतल में थोड़ा थोड़ा पानी शेयर करके पी गए। और उसके बाद और थोड़ी देर आराम करने के बाद उन्होंने आगे का रास्ता तय करने का फैसला किया। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर पीटर और विजय ने देखा बड़ा सा एक बोर्ड लगा हुआ था और उस बोर्ड पर लिखा हुआ था, वीरगढ़ में आपका स्वागत है। पीटर ने वो बोर्ड देखते हुए उस बूढ़े बाबा से पूछा, बाबा यही गांव है ना? और फिर उस बूढ़े बाबा ने कहा, हाँ बेटा यही है। जिसके बाद पीटर ने कहा, चलिए विजय जी, इन बाबा को इनके घर छोड़ देते हैं। और फिर से पीटर ने उन बाबा को अपनी पीठ पर बैठा लिया और वो तीनों उस वीरगढ़ नाम के गांव के अंदर चले गए। काफ़ी देर चलने के बाद एक घर के सामने उन बाबा ने कहा, बेटा यही घर है, यही घर है मेरा, हाँ आ गया मेरा घर। पीटर ने उन बाबा को उनके घर में छोड़ दिया। धूप में इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद विजय और पीटर काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। और फिर पीटर ने कहा, बाबा प्यास लगी है, पानी मिलेगा? जिसके जवाब में उसे बूढ़े बाबा ने कहा, हाँ बेटा क्यों नहीं, वहाँ रसोई है, तुम जाके ले लो, मैं तो नहीं उठ पाऊंगा। पीटर और विजय दोनों रसोई में पानी पीने के लिए चले गए और फिर उन्होंने देखा कि रसोई में एक पानी का मटका रखा हुआ है। उन्होंने पानी पिया और फिर पीटर ने ध्यान दिया कि उनकी रसोई में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो दोनों जैसे ही रसोई से बाहर निकले तभी उन बूढ़े बाबा ने कहा, बेटा कुछ खाओगे, तुम्हें भूख लगी होगी। और फिर पीटर और विजय एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। पीटर ने उन बाबा से कहा, बाबा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, अभी हम आपकी रसोई देख कर आए हैं, आपकी रसोई में तो खाने के लिए अनाज का एक दाना नहीं है। और जैसे ही ये बात उस बूढ़े बाबा ने सुनी
तब उन बूढ़े बाबा ने कहा, बेटा क्या करूं, मेरे बेटे मुझे छोड़कर चले गए। वो शहर में व्यापार करने लगे हैं और मैं यहाँ पर अकेला पड़ा रहता हूँ। काम की तलाश में ही शहर गया था, लेकिन बूढ़ा होने की वजह से किसी ने मुझे काम नहीं दिया और मुझे वहाँ से खाली हाथ ही वापस आना पड़ा। जंगल में रात के वक्त आ रहा था और फिर खड्डे में गिर गया। उसके बाद तो तुम जानते ही हो। पीटर ने विजय की तरफ देखा और कहा, बाबा की हालत कुछ ज़्यादा ही खराब है, इन्हें ऐसे छोड़कर जाना सही नहीं होगा। बाबा एक काम करिए, आप फिर से पीठ पर बैठ जाइए, हम आपको अस्पताल ले चलते हैं। जैसे ही ये बात विजय ने सुनी तब विजय ने कहा, अरे अस्पताल तो ठीक है, लेकिन वहाँ से आते आते रात हो जाएगी, शाम वैसे ही हो रही है। इतना पिछड़ा हुआ गाँव है, मुझे पक्का यकीन है यहाँ से तकरीबन 4-5 किलोमीटर ही आगे ही होगा फिर अस्पताल, आसपास नहीं होगा। और फिर पीटर ने कहा, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हमें इन बाबा की मदद करनी ही चाहिए। पीटर और विजय ने थोड़ी देर आराम किया और फिर पीटर ने उन बूढ़े बाबा को फिर से अपनी पीठ पर बैठा लिया। वहाँ से अस्पताल तकरीबन 4 किलोमीटर दूर था और फिर ये दूरी तय करने के बाद पीटर उन बूढ़े बाबा को अस्पताल लेकर पहुंचा। वहां पर मौजूद डॉक्टर्स ने उन बूढ़े बाबा का इलाज किया। इलाज में काफ़ी टाइम लग गया। इलाज के बाद डॉक्टर्स ने उन बूढ़े बाबा को कुछ दवाइयां दे दी, जिन्हें खाने के बाद उन बूढ़े बाबा को नींद आ गई और वो सो गए। विजय ने बाहर की तरफ देखा और कहा, अंधेरा कभी भी हो सकता है, हमें निकलना चाहिए, क्योंकि अगर अंधेरा हो गया तब उस ब्रह्म राक्षस की शक्तियां वापस जाग उठेंगी और वो फिर से कोई ना कोई समस्या ज़रूर खड़ी करेगा। पीटर भी ये बात अच्छी तरह से जानता था और फिर उसने उन बूढ़े बाबा को अपनी पीठ पर फिर बैठा लिया और वो दोनों उन बूढ़े बाबा के घर एक बार फिर से चल पड़े। पीटर, विजय और वो बूढ़े बाबा वापस जा ही रहे थे, तभी अचानक से जिसका डर था वही हुआ। शाम हो गई और अंधेरा हो गया। धीरे धीरे सूरज जो था वो छुपने लगा और आसमान में काले बादल छाने लगे। विजय काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। विजय ने घबराते हुए कहा, जिसका डर था वही हुआ, अब अंधेरा बढ़ रहा है, वह ब्रह्म राक्षस किसी भी वक्त आता होगा, हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और तभी एक बड़े से पीपल के पेड़ पर उन दोनों को कुछ नज़र आया और उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा डरावना वही ब्रह्म राक्षस उस पेड़ से लटका हुआ था। और उस ब्रह्म राक्षस ने कहा, आएगा नहीं, आ गया। उस ब्रह्म राक्षस ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उसकी शक्तियों से वहाँ का जो मौसम था वो बिगड़ने लगा। आसमान में बिजलियां चमकने लगी और विजय ने घबराते हुए कहा, अब हमारा बचना मुश्किल है। और फिर उस ब्रह्म राक्षस ने हंसते हुए कहा, हाँ सही कहा, तुम्हारा बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। वो जो बूढ़े बाबा थे वो दवाइयों के असर से सोए हुए थे और तभी उस ब्रह्म राक्षस ने अपनी शक्तियां इस्तेमाल करना शुरू किया और पीटर और विजय को नुकसान पहुंचाना उसने शुरू कर दिया। लेकिन तभी अचानक से उसकी शक्तियां जो थी वो काम करना बंद कर गई और वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। उस ब्रह्म राक्षस को आखिर समझ नहीं आ रहा था कि उसकी शक्तियों के साथ हो क्या रहा है। पीटर और विजय दोनों ऊपर वाले का नाम लेने लगे, क्योंकि उन्हें पता था उस वक्त उन दोनों की कोई मदद कर सकता है तो सिर्फ ऊपर वाला ही। वो दोनों ऊपर वाले को याद करते हुए वहाँ से जैसे तैसे करके निकल गए और काफ़ी देर बाद वो उस बूढ़े बाबा के घर में पहुँच गए। उन बूढ़े बाबा को उनकी चारपाई पे लेटाया और तभी बाहर उसी ब्रह्म राक्षस के चिल्लाने की आवाज़ आई, नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता, हाथियों से बचकर तुम नहीं निकल सकते। वो ब्रह्म राक्षस काफी ज्यादा गुस्से में था और चिल्ला रहा था
और उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पीटर और विजय डर रहे थे और पूरी रात वो ब्रह्म राक्षस घर के बाहर चिल्लाता रहा। सुबह जैसे ही हुई, पीटर ने देखा कि वो बूढ़े बाबा अभी भी सोए हुए हैं और फिर पीटर ने विजय को उठाया और कहा, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। रात को बाल बाल बचे हैं। मुझे तो लगा था कि बस हम मर जाएंगे। अब हमें और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ से जाना चाहिए। वो दोनों वहाँ से निकल ही रहे थे, तभी विजय ने उन बाबा की शक्ल देखी और कहा, हमें जाते जाते इनके लिए कुछ करना चाहिए। और फिर पीटर ने भी उन बूढ़े बाबा की शक्ल देखी और पीटर ने भी कहा, हाँ विजय, तुम सही कह रहे हो, मेरे पास कुछ पैसे हैं, चलो इनकी मदद करते हैं। विजय और पीटर उस गांव की मार्केट में गए और उस बाज़ार में जाने के बाद उन्होंने ढेर सारा सामान खरीदा। उन्होंने ढेर सारा खाने का सामान खरीदा और वो सारा सामान उन दोनों ने मिलकर उन बूढ़े बाबा की रसोई में रखवा दिया। और ढेर सारा सामान उन्होंने ऐसा खरीदा जो बेचा जा सके। वो सारा सामान भी पीटर ने उन बूढ़े बाबा के घर में रखवा दिया और जाते जाते उसने एक चिट्ठी लिखी ताकि जब वो बाबा उठे तब वो चिट्ठी को पढ़ ले। पीटर ने लिखा, बाबा कभी भी ये मत समझिएगा कि आप अकेले हैं, मैं आपके एक बेटे की तरह ही हूँ। आपको कभी भी अगर मदद की ज़रूरत पड़े तब आप मुझे एक फ़ोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। मैंने आपकी ज़रूरत का सारा सामान जो है वो ख़रीद कर रसोई में रखवा दिया है और साथ ही साथ कुछ ऐसा सामान भी आपको ख़रीद कर दे दिया है जिसे बेचकर आपका गुजारा काफ़ी दिनों तक चल जाएगा। और आगे अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तब आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। मैं इस खत के साथ कुछ पैसे भी रख रहा हूँ, आप आराम से रहिएगा और आराम करिएगा। आपका प्यारा पीटर। ये खत लिखकर पीटर ने उन बूढ़े बाबा के बगल में रख दिया और पीटर और विजय दोनों अपनी मंजिल की ओर आगे के लिए निकल गए। और पीटर और विजय उस मंदिर को ढूंढने के लिए एक बार फिर से निकल पड़े। वो सबसे पहले बाजार में रुके और उन्होंने खाना पीना खाया और जब उनका पेट भर गया तब उन्होंने आगे का रास्ता तय करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए। गांव से निकलने के बाद वो उस घने जंगल में फिर से घुस गए और नक्शे के मुताबिक आगे बढ़ने लगे। काफ़ी आगे जाने के बाद उन्हें वो जगह मिल गई जहाँ पर उस नक्शे द्वारा दावा किया जा रहा था कि वहाँ मंदिर है, लेकिन उस जगह पर कहीं पर भी कोई मंदिर नज़र नहीं आ रहा था। पीटर को और विजय को ये बात पता थी कि उस मंदिर को छुपाया गया है, इसलिए वो मंदिर को ढूंढने लगे। उन्हें पता था कहीं ना कहीं कोई ऐसा रास्ता ज़रूर होगा जिससे मंदिर तक पहुंचा जा सके, इसलिए पीटर और विजय उसी रास्ते को ढूंढने लगे। लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वैसे वैसे दोनों की तबीयत खराब हो रही थी। वो काफ़ी दिनों से बिना ठीक से खाए, बिना ठीक से सोए, बस उस मंदिर की तलाश में लगे हुए थे। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था, विजय और पीटर का खौफ 7वें आसमान पर पहुंच रहा था। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे कि आखिर क्या होने वाला है। और जब अंधेरा हो गया तब विजय ने कहा, अब हमें टेंट लगाने के लिए कोई जगह ढूंढनी चाहिए, वरना अब हमारी जान को खतरा हो सकता है। और फिर पीटर ने कहा, यहाँ आखिर टेंट लगाएंगे कहाँ पर, यहाँ हर जगह सिर्फ पेड़ पौधे हैं। काफ़ी मुश्किल से उन्होंने एक जगह ढूंढी और वहाँ पर टेंट लगाने लगे, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। अंधेरा जो था वो चारों तरफ फैल गया और उसके बाद वहाँ उसी ब्रह्म राक्षस के चिल्लाने की आवाज़ गूंजने लगी। पीटर और विजय ने काफ़ी ढूंढने की कोशिश करी थी, लेकिन उन दोनों को मंदिर नहीं मिला था। जैसे तैसे करके उन दोनों ने मिलकर टेंट लगाया और विजय ने उस टेंट के बाहर वही चीज़ लटका दी जो ब्रह्म राक्षस को
दूर रखती थी। और दोनों जैसे ही टेंट के अंदर घुसे तब उन्होंने चैन की सांस ली। लेकिन उन्हें डराने के लिए वो ब्रह्म राक्षस अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था और बार बार हंस रहा था। वो दोनों बेहोश हो गए और पीटर की आंख जब खुली तब उसने देखा उजाला हो गया था। इसका मतलब सुबह हो गई थी। पीटर उठा और उसने टेंट के बाहर अपनी नज़र घुमाई। तब उसने देखा कि जो पूरा जंगल था वो शांत पड़ा हुआ था। उसने विजय को देखा तो विजय अभी भी सो रहा था। पीटर को लगा कि उसे काम शुरू कर देना चाहिए, इसलिए वो नक्शा लेकर फिर से उस मंदिर को ढूंढने लगा। और ढूंढते ढूंढते तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। और जैसे ही पीटर के कंधे पर किसी ने हाथ रखा, पीटर ने सोचा कि शायद विजय उठ गया है। और फिर पीटर ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने जो देखा, उसे देखने के बाद उसके जो पसीने थे वो उसके माथे से टपकने लगे और उसकी जो आंखें थी वो खौफ से चौड़ी हो गई, क्योंकि उसके पीछे वही ब्रह्म राक्षस खड़ा था। और वो ब्रह्म राक्षस पीटर की आंखों में देखकर एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ हंस रहा था। पीटर यही सब सोच रहा था कि आखिर दिन के उजाले में वो डरावना ब्रह्म राक्षस कैसे आ सकता है। तभी उस ब्रह्म राक्षस ने भी यही बात बोली। क्या हुआ, डर गए? मैं दिन में कैसे आ गया यही सोच रहे हो? हाँ चलो तुम्हें मैं बता ही दूं। ये कहकर उस ब्रह्म राक्षस ने एक चुटकी बजाई और तभी वहां पर अंधेरा होना शुरू हो गया। और फिर उस ब्रह्म राक्षस ने बताया, शायद तुम्हें पता नहीं, आज की जो रात है वो एक काफी काली रात है। और इस रात हमारी जो शक्तियां होती हैं वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती हैं। और उन्हीं शक्तियों की मदद से हम ब्रह्म राक्षस अपने शिकार को ब्रह्म में डाल देते हैं। जैसे मैंने तुम्हें अभी ब्रह्म में डाल दिया और तुम मेरे जाल में फंस गए और अब तुम्हारी मौत काफी ज्यादा बुरी होगी। जैसे ही ये बात पीटर ने सुनी तब वो रोने लगा। और तभी उस ब्रह्म राक्षस ने पीटर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया और पीटर चीखने चिल्लाने लगा। पीटर की चीख सुनकर विजय भी उठा और उसने बाहर का नज़ारा देखा। तब उसने देखा कि अंधेरा हो रखा था और पीटर उस ब्रह्म राक्षस की कैद में था। विजय ने कहा, पीटर तुम बाहर क्यों गए? अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? विजय को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। एक ही रास्ता नजर आया और वो रास्ता था ऊपर वाले को याद करने का। वो ब्रह्म राक्षस पीटर को देखकर हंस रहा था और जितना पीटर चिल्ला रहा था उतना ही मजा ब्रह्म राक्षस को आ रहा था। वो ब्रह्म राक्षस पीटर को मारने ही वाला था। तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, रुको रुको, उस बालक को कोई नुकसान मत पहुंचाना। और फिर उस ब्रह्म राक्षस ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी अपने हाथ में लाठी लिए वहां पर आया हुआ था। और उस बूढ़े आदमी ने कहा, उसको कोई नुकसान मत पहुंचाना वरना अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा। और जैसे ही ये बात उस ब्रह्म राक्षस ने सुनी तब वो हंसने लगा और उसने हंसते हुए कहा, अच्छा तो बुरे अंजाम की धमकी मुझे कौन दे रहा है? एक बुड्ढा जिसके हाथ में एक लाठी है। हाँ, तुझे पता भी है बुड्ढे, मैं तुझे कितनी दर्दनाक मौत दूंगा। हाँ। और फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि अगर तुमने इस लड़की को जरा सा भी नुकसान पहुंचाया तब तुम्हारा हश्र क्या होगा। पीटर ने घबराते हुए उस बूढ़े आदमी को देखा। तब वो हैरान रह गया क्योंकि वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि वही बूढ़े बाबा थे जिनकी मदद पीटर ने की थी। पीटर को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और उसने दर्द से कराते हुए कहा, बाबा आप चले जाइए, आप चले जाइए, आपको ये बहुत नुकसान पहुंचा देगा, आप चले जाइए। और फिर उस बूढ़े बाबा ने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला और तुम राक्षस
अच्छा यही होगा, तुम इस लड़की का पीछा छोड़ दो, वरना ये रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात बन जाएगी। ये बात सुनते ही वो ब्रह्म राक्षस फिर से हंसने लगा और उसने हंसते हुए कहा, अबे ओ बुड्ढे, क्या तुझे समझ नहीं आता मैं एक ब्रह्म राक्षस हूँ। मेरी जो शक्तियां हैं वो इतनी ज्यादा है कि मैं किसी को भी चुटकियों में खत्म कर सकता हूँ, और तेरे जैसे बुड्ढे को मारना मेरे लिए चींटी को मारने के बराबर होगा, समझा। और तेरी हैसियत क्या है जो तू मुझे धमका रहा है, एक ब्रह्म राक्षस को? आखिर है कौन तू? और फिर वो जो बूढ़े बाबा थे वो हंसने लगे और उन्होंने हंसते हुए कहा, मैं कौन हूं? मेरे बारे में जानना चाहता है? हाँ, मैं वही हूं जिसने बाहुबली बाली को युद्ध में हराया था। मैं वही हूं जो अकेले ही रावण को मृत्यु दंड देने का बल रखता था। मैं वही हूं जिसने अपने आराध्य के लिए पूरा पर्वत अपने हाथों पर उठा लिया था। लेकिन अगर तुझे अभी भी समझ नहीं आया कि मैं कौन हूं, तब मैं तुझे बता दूं, मैं हूं हनुमान। जय श्री राम। जैसे ही उन बूढ़े बाबा ने जय श्री राम कहा, तभी उनके हाथ में जो लाठी थी वो अचानक से एक गदा में बदल गई और वो गदा काफी ज्यादा चमक रही थी और वो बाबा भी एक अद्भुत शक्ति की तरह चारों तरफ उजाला बिखेरने लगे। उनका जो तेज था वो काफी ज्यादा था, ऐसा लग रहा था जैसे सूरज धरती पर आ गया हो। और उनसे निकलते हुए तेज से वो जो ब्रह्म राक्षस था वो जल रहा था। उस ब्रह्म राक्षस ने जलते हुए कहा, नामुमकिन, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं एक ब्राह्मण हूँ और मुझे मेरा बदला चाहिए। आप मुझे मेरा बदला लेने से नहीं रोक सकते। और फिर हनुमान जी ने कहा, तुम किस बदले की बात कर रहे हो? उस बदले की जिस बदले के साथ इस लड़के का कोई लेना देना नहीं है। माना इसके दादाजी ने तुम्हारे साथ गलत किया था, लेकिन क्या जो तुमने अपने धर्म के साथ, अपने लोगों के साथ किया, क्या वो सही था? तुमने कुछ पैसों के लिए 500 साल पुराना पेड़ कटवा दिया, क्या ये सही था? और जरूरी नहीं कि जो गलती किसी के पिता ने करी हो या किसी के बड़े बुजुर्ग ने की हो तो वही गलती उनके बच्चे भी करेंगे। इस लड़के के दादाजी ने जो गलती करी थी उसकी सजा उन्हें मिल गई है, और इस लड़के की कोई गलती नहीं है। ये दिल का एक अच्छा इंसान है। मैं इसकी परीक्षा ले रहा था कि आखिर ये कैसा इंसान है, क्या ये एक अच्छा इंसान है या फिर अपने दादाजी की तरह एक घमंडी इंसान है। लेकिन ये अपने दादाजी की तरह नहीं है, और इसके साथ कुछ भी गलत करना ये मेरे बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। ज्ञान तो रावण के पास भी था, उसके पास शक्तियां भी अपरंपार थी। उसके पास इतनी शक्तियां थी कि वो ग्रहों को बंदी बना सकता था, और उसने उन्हें बंदी बनाया भी था। लेकिन उसकी मौत का सिर्फ एक ही कारण बना, और वो उसके बुरे कर्म थे। और तुम्हारे मौत का कारण भी तुम्हारे बुरे कर्म ही है, इसलिए कोई हक नहीं है तुम्हें किसी से बदला लेने का। इसलिए अब अच्छा यही होगा कि तुम यहां से चले जाओ, वरना मुझे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहता। उस ब्राह्मण को अपनी गलती समझ आ गई और उसने हनुमान जी के आगे हाथ जोड़ लिए, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो हनुमान जी की बात नहीं मानेगा तब उसे काफ़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए उसने एक सभ्य ब्राह्मण का रूप ले लिया और वहाँ से हाथ जोड़कर चला गया। हनुमान जी पीटर के पास आए और फिर उन्होंने पीटर के सर पे हाथ रखा। पीटर को जितने भी जख्म लगे थे सब ठीक हो गए, और जैसे ही विजय ने हनुमान जी को अपने सामने देखा तब उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा।
पीटर और विजय दोनों हनुमान जी के चरणों में गिर गए और फिर हनुमान जी ने कहा, तुम काफी अच्छे इंसान हो। तुमने जैसे उस बूढ़े बुजुर्ग की मदद करी, वैसे ही आगे भी लोगों की मदद करते रहना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। जय श्री राम। और ये कहकर हनुमान जी वहां से चले गए। पीटर और विजय काफी खुश थे क्योंकि उनका जो जीवन था वो सफल हो गया था। उन्हें हनुमान जी के दर्शन हो गए थे और फिर उन्होंने अपनी जिंदगी को लोगों की मदद करते हुए बिताने का फैसला किया। उन्होंने एक संस्था खोली और वो संस्था पेड़ लगाती थी और पेड़ों को बचाती थी। और उन्होंने ऐसी कई संस्थाएं खोली जिसकी वजह से उन दोनों को एक नई पहचान मिली और वो अपनी जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ गए। हाँ, तो ये था ब्रह्म राक्षस सीरीज़ का पार्ट 3। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे नहीं पता कि वॉइस कैसी आ रही है। तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरी आवाज़ जो है वो थोड़ी बहुत बदल गई है। मैं कल ये जो रिकॉर्डिंग है मतलब ब्रह्म राक्षस सीरीज़ का पार्ट 3 कल ही मैं अपलोड करने वाला था, लेकिन कल कुछ ऐसा हो गया जिसे क्या ही बताऊँ मैं। 40 मिनट का मैंने पार्ट तकरीबन रेडी किया, रिकॉर्ड वगैरह कर लिया और उसके बाद मैंने 30 मिनट की एक और रिकॉर्डिंग करी, वो अलग से स्टोरी थी। और जब मैं घर गया और मैंने ईयरफोन लगा कर एडिट किया तब मुझे पता चला कि जो मेरा माइक है वो ख़राब हो चुका है। वॉइस जो थी वो आ रही थी लेकिन पीछे से खर खर पता नहीं क्या चल रहा था। माइक मेरा पूरा ख़राब हो गया है और इसलिए जो है मैंने कल वीडियो अपलोड नहीं करी। उसके बाद बोनस जो हुआ वो हुआ कि मेरी जो तबीयत थी वो काफ़ी ख़राब हो गई। रात में काफ़ी बुखार मतलब चढ़ा रहा। लेकिन फिर आज मैंने सोचा कि आखिर कितने दिन ऐसे मतलब 2 दिन हो गए हैं वीडियो डली नहीं है, तो वीडियो डालना ज़रूरी था। आप सभी को मतलब मैंने कम्युनिटी पोस्ट करके इसलिए बता दिया था कि थोड़ी देर हो जाएगी और आज जो है मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है। तो कमेंट ज़रूर करना और लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।